हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। देखिए, प्रश्नमाला है आपके एक परिमेय संख्या, उसके कुछ उदाहरण हैं सारे चैप्टर के। तो यहाँ पे देखिए, पहला उदाहरण है कि ये आपको सरल करना। तो इसका क्या करते हैं, सरल करते हैं। सबसे पहले कोष्टक को सरल करते हैं। 3/7 कोष्टक के बाहर प्लस या अंदर वाला चेंज नहीं होगा तो -6/11 प्लस अंदर वाला चेंज नहीं होगा तो -8/21 और प्लस 5/22। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबका लेते हैं हम लसप, यानी 7, 11, 21 और 22 का लेते हैं लसप। 2 का भाग जा रहा है, 7 में नहीं जा रहा है, 11 में नहीं जा रहा है, 21 में नहीं जा रहा, 22 में जा रहा है 11 बार। फिर भाग दिया 3 का, 7 में नहीं जा रहा है, 11 में नहीं जा रहा है, 21 में जा रहा है 7 का 7 बार और 11। फिर 7 का जा रहा है 1 बार, 11 में नहीं जा रहा, फिर 1 बार, फिर 11 में नहीं जा रहा है। फिर 11 का भाग दिया 1, 1, 1 और 1। तो अब इन चारों को गुणा कर देते हैं, 2 × 3 × 7 × 11। ठीक है, तो ये हो गए 11 × 7 = 77 × 3 दूनी 6। तो देखो 7 चंग हो गए 42, 42 और 4 कितने हो गए 46, यानी तीनों का जो चारों का लसप पे कितना आ रहा है 462 आ रहा है। ठीक है, अब 7 को इससे गुणा करना है, इसका भाग देना, पहले 7 का भाग इसमें देना है। तो 7 चंग 42, 4 बचे फिर 2, मतलब 7 चंग 42, 4 बचे फिर 2, 7 चंग 42 कितनी बार गया 67 बार। फिर 67 को किससे गुणा करेंगे 3 से, फिर माइनस, फिर 11 का भाग 462 में, 462 में 11 का भाग देंगे, 11 चौक 44, 11 दूना 22, 42 बार। 42 को गुणा करेंगे 6 से, फिर माइनस का 21 का भाग 462 में, 21, 42, फिर बचे यहाँ पे 4, 2, फिर 21, 22 बार। 22 को गुणा करेंगे हम 8 से, फिर प्लस 22 का भाग 462 में 21 बार। 21 को गुणा करेंगे हम 5 से। ठीक है, अब ये हो गए 18, 1 18 और 1 19, फिर माइनस 12, 6 दूनी 12, हसल का 1 24 और 1 25, फिर माइनस 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16 और 1 17, फिर प्लस 5 दूनी 10 यानी 105 और बटा 462। ठीक है ना, अब इन सबको जोड़ते हैं। देखो ये दोनों माइनस के तो ये एक हो जाएंगे, ये दोनों प्लस के तो ये जुड़ जाएंगे, यानी 198 और 105 प्लस के तो ये एक हो जाएंगे। 8 5 13, 1 9 10, हासिल का 1 3 हो गए, यानी 303 तो हो गए प्लस के, और माइनस के कितने हो जाएंगे यहाँ पे 252 और 176, 8 12 और 4 428 हो गए किसके माइनस के, और बट्टा 462। अब यहाँ पे 428 में से 303 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 5 2 1 125 बचेंगे, 125 बचेंगे। और वो किसके बचेंगे आपके माइनस के बचेंगे, क्योंकि माइनस के ज़्यादा और नीचे 462। ये होगा इसका आंसर। उदाहरण नंबर देखिए 2 है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये सभी गुणा में है। देखिए पहले इनको सरल कर देते हैं, 4/5 × 3/7 × 15/16 × -14/9। देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, 3 एकम 3 और 5 तिया 15, और 5 से 5 कट गई है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 2 एकम 2, ये माइनस का, ठीक है ना, और यहाँ पे 8 बार गया, 16 में 2 का भाग 8 बार, फिर 4 एकम 4 और ये 4 दूनी 8। तो ऊपर क्या बचा यहाँ पे माइनस का 1 या 1 1 1 या माइनस का 1 बटा नीचे 2 बचे, तो माइनस माइनस हो गए प्लस, 1 एकम 1 और 2। कितना आंसर है यहाँ पे 1/2। अगला है कि निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर योज्य प्रतिलोम आपको ज्ञात करना हो तो उस संख्या का जो चिन्ह है वो चेंज कर दो, यानी -7/19 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा 7/19। बस ये माइनस का था, ये किसका हो गया प्लस का। इसी तरह 21/112 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 21/112 हो जाएगा। उदाहरण नंबर 4 है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न के लिए
माइनस कोष्टक माइनस एक्स और एक्स समान है, तो इसके लिए करना है कि क्या करना है कि माइनस एक्स और ये x बराबर है, तो इस x की जगह आपको ये मान रखना, तो माइनस 13/17 बराबर 13/17। ठीक है, तो अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 13/17 बराबर 13/17। तो यहाँ पे देखिए सत्यापित है यहाँ पे। इसी तरह इसमें देखिए दूसरे में माइनस एक्स हो गया, ये माइनस और ये एक्स, माइनस की जगह माइनस माइनस तो है, और ये x का मान भी कितना -21/31 और ये बराबर 21/31 ये माइनस का। तो अब ये माइनस तो बाहर है, माइनस माइनस हो गया प्लस 21/31। ठीक है, और ये 21/31। अब ये माइनस प्लस माइनस 21/31 और ये 21/31। ठीक है, तो ये सत्यापित है। उदाहरण नंबर 5 है, यहाँ पर देखिए ज्ञात कीजिए कि इसको सरल करना। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे 2/5 है इंटू ये माइनस के 3/7 है, फिर -1/14 -3/7 इंटू 3/5। तो पहले जो गुणा में उनको सरल करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों गुणा में है, ये दोनों गुणा में है, तो इन दोनों को पहले सरल करेंगे। 3 दूनी 6, देखिए ये प्लस की ये माइनस की तो माइनस आएगा, और 7 को 5 से किया तो 35। ठीक है, फिर -1/14, फिर ये माइनस प्लस माइनस, 3 को 3 से किया तो 9 और 9 को 7 को 5 से किया तो 35। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन तीनों का आएगा लसअप, 35 14 और ये 35। 2 का भाग जा रहा है इसके अंदर, किसके अंदर 14 के अंदर, तो 35 7 दूनी 14 और 35। फिर 5 का भाग जा रहा है 7 बार, फिर 7 और ये 7, फिर 7 का जा रहा है 1 1 और 1, 7 को 5 से किया तो 35, 35 को 2 से किया तो 70, यानी तीनों का जो लसअप आ रहा है वो कितना आ रहा है 70 आ रहा है। अब 35 का भाग 70 में 2 बार, 2 को 6 से गुणा किया तो 6 दूनी 12, ये माइनस के। ठीक है, अब यहाँ पे 14 का भाग 70 में 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया तो 5, फिर माइनस का 35 का भाग 70 में 2 बार, 2 को 9 से गुणा किया तो 18। अब ये सारे माइनस के तो जुड़ जाएंगे, 18 और ये हो गए 30, 30 और 5 कितना हो गए 35 हो गए, 30 और 5 35, यानी माइनस के 35 और बटा 70, 35 से कम 35, 35 दूना 70, माइनस का 1/2 क्या आएगा इसका आंसर आएगा। उदाहरण नंबर है 6, 2 और 0 के मध्य आपको कितनी ज्ञात करनी है, 3 परिमेय संख्या। कितनी ज्ञात करनी है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 विधि है, एक तो मैंने आपको बताई थी, और जैसे इसको -2 और इसको 0, इसका हर मैंने मान लिया 1, इसका 1। अब कितनी ज्ञात करनी, मेरे को 3 ज्ञात करनी, तो इन दोनों को 3 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा 3/3 से, तो ये हो जाएंगे 3 दूनी 6 और ये 3, और ये हो जाएंगे 0/3। ठीक है ना, यानी 0, इसको आप 0/3 भी लिख सकते हो, तो 0, ठीक है 0/3, फिर 0 ही होगा इसका मान, फिर 1/3 माइनस का ना, तो माइनस का 1/3, माइनस का 2/3, माइनस का 3/3, फिर माइनस का 4/3, माइनस का 5/3 और माइनस का 6/3। ठीक है ना, यहाँ तक ज्ञात करनी है। अब कितनी ज्ञात करनी है आपको, 3 ज्ञात करनी है, तो आप ये 3 लिख सकते हो या ये 3 लिख सकते हो, कोई भी आप 3 लिख सकते हो। उदाहरण नंबर है यहाँ पे 7 है कि 5/6 और 5/8 ये माइनस के, इनके मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो ये माइनस के 5/6 हो गए, ये 5/8 हो गए। तो पहले इन दोनों का जो हर है वो समान करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको करेंगे, ये जो 8 है इसको ऊपर से गुणा करेंगे, और इसका जो हर है 6 उससे नीचे वाले को गुणा करेंगे, तो 8 5 40 हो गए, और 8 संग 48। इसी तरह 5 संग हो गए 30 और 8 संग 48। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 30 में से यानी 70 है, कितनी है 70। अभी इन दोनों के मध्य परिमेय संख्या देखो कैसे, 30 और -40 के मध्य 70 है। ठीक है, तो आप कोई भी 10 परिमेय संख्या लिख सकते हो।
यानी -40 और 48 के से लेकर 30/48 के बीच में आप कोई भी 10 परिमेय संख्या लिख सकते हो। ठीक है, अगला है यहाँ पर 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या बतानी है। तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि a + b × 1/2। a का मान हो गया 1/4 + 1/2 × 1/2। तो ये दोनों का लसागु आ गया 4। 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 + 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 × 1/2। तो ये हो गए 3/4 × 1/2 बराबर 3/8। इन दोनों के मध्य जो परिमेय संख्या आएगी वो आएगी 3/4 8। ठीक है, अगला है क्वेश्चन मतलब उदाहरण नंबर 9 है। इन दोनों के मध्य ज्ञात करनी है तो 1/4 और 1/2 का जो हर है वो समान कर देते हैं। ये 2 है तो इसको ऊपर वाले से गुणा करेंगे और ये 4 है तो इसको नीचे वाले से गुणा करेंगे। 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहाँ पे देखिए 4 और 2 का अंतर 2 परिमेय संख्या आ रही है। कितनी चाहिए हमें? 3। तो इनको 2/2 से गुणा कर देंगे। 1/1 से करेंगे तो 8 ही होगा, 2/2 से कर देंगे 2 और इसको भी 2/2 से। तो 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, फिर 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16। अब 4/16, फिर 5/16, फिर 6/16, फिर 7/16, फिर 8/16। कितनी ज्ञात करनी है आपको? मध्य 3। तो 3 आ गई देखो यहाँ पर 5/16, 6/16 और 7/16। तो इस तरह से आप ये जो है सारे क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।